हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी लोगों को। दुनिया में सबको सबकी नसीब में सुख या दुख लिखा रहता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये लाइन वाइज सबके जीवन में आते हैं। मेरे कहने की मतलब है कि अगर कोई बच्चा मतलब शुरू में जब उसका जन्म हुआ है और उसका शुरुआती जो टाइम है वो दुख भरा हुआ है, तो जरूर है वो जो बड़ा हो जाएगा, जो कमाने लगेगा, तो उसका जीवन सुखमय कटेगा। और जो सुख से जिया है वो आगे चलकर दुख में कटेगा। तो जिंदगी का नियम है, दुख और सुख जिंदगी में लगा ही रहता है। इसके रिलेटेड आज मैं आप लोगों को कहानी सुना रही हूँ। एक लड़की थी, गौरी नाम की थी, एक छोटा सा गांव में थी, जो गूंगी थी, जो मतलब उसको बोलना नहीं आते थे। गूंगी का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता होगा, जो बोल नहीं पाते उसे गूंगा और गूंगी बोलते हैं। तो ये लड़की बिल्कुल नहीं बोल पाती थी, पर उसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट थी कि मैं पढ़ूंगी और आगे चलकर बहुत एक बड़ा मतलब नौकरी जॉब करेगी या फिर इनकम करेगी। वो बहुत उसके मन में बहुत ख्वाहिश थी कि मैं गूंगी हुई तो क्या हो गया, मैं अपने दम पर बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं एक बड़ी नौकरी हासिल कर सकती हूँ, मैं मतलब अच्छा पढ़ूंगी। और सबके मन में ऑब्वियसली यही इच्छा होती है। जब छोटे होते हैं तो सब चाहते हैं कि हम बड़ा होकर बड़े आदमी बने, ठीक है। तो इसके मन में भी यही थी कि मैं बड़ा होकर कुछ बनूंगी, कुछ करके दिखाऊंगी। तो वो हमेशा पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड थी, बट उसकी नसीब खराब थी कि वो गूंगी थी, बोल नहीं पाती थी। उसकी मम्मी हमेशा उसको यही समझाती थी, बेटा गूंगी हुआ तो क्या हुआ, भगवान ने अगर एक क्वालिटी तुम्हें खराब दे रखी है ना, तो अदर साइड में ऐसा कोई क्वालिटी है जो आपके पास होगा, दूसरे के पास नहीं होगा। हमेशा उसकी मम्मी उसको यही कहती थी कि भगवान जो भी करते हैं हमारा खुशी के लिए करते हैं और हमारा मंगल के लिए करते हैं। तो इस चीज को दिमाग से हटा दो कि तुम गूंगी हो। बट वो मन ही मन में थोड़ा बहुत दुखी होती थी। जब वो स्कूल में जाती थी, बच्चे उसको चिढ़ाते थे, चल गूंगी हट। तो उसको थोड़ा सा दिल पे उसको ये लगती थी कि लोगों ने मजाक उड़ा रहे, बच्चे भी मजाक उड़ा रहे, समझे। तो उसकी जब रात को वापस आती थी वो दुखी होकर बैठती थी। मम्मी उसको बहुत समझाती थी कि दूसरों की बातें मत सुना करो, दूसरों को तो काम ही है बोलना। तो जैसे तैसे करके वो लड़की पढ़ाई में बहुत मन लगा के पढ़ती थी, बस यही है कि वो बोल नहीं पाती थी। तो एक दिन टीचर ने उधर क्लास में आर्ट्स का ड्राइंग का कॉम्पिटिशन था, तो सबको ड्राइंग दिया गया था करने के लिए। टीचर ने नोटिस किया कि ये लड़की ड्राइंग बहुत अच्छी बनाती है, जैसे कि रोते हुए औरत, स्कूल में जाते हुए बच्चा, इस तरीके की जो ड्राइंग है वो लड़की बहुत अच्छी बनाती थी। तो जब टीचर ने उस ड्राइंग को देखी, उसकी मैडम ने जब देखी, तो वो बिल्कुल अचंभा हो गए कि इस लड़की के पास ऐसा हुनर है, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं। तो उसने क्या बोले, उनको शाबाशी दिए और उसके बाद उन्होंने उनको ऑफर करे उनकी मम्मी को कि बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती है, मतलब इसको बाहर भेजो, मतलब ड्राइंग वगैरह करेगी और आगे नाम रोशन करेगी, गांव का भी नाम रोशन होगा, क्योंकि भगवान ने इसे एक क्वालिटी तो अच्छे दी है। बट इनके घर में पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो इस वजह से वो बाहर नहीं जा पाई। तो एक दिन क्या हुआ कि बड़ी तेज से बारिश हुई, तूफान आए। तो इस तूफान में क्या हुआ, इसकी मम्मी और ये लड़की जो घर पे सोए थे, तो इनकी छत टूट गई। छत मतलब कच्चा घर तो होते हैं, तो इनके छत टूट गया, घर बिल्कुल भी बह गए और घर का हाल खराब हो गए, तो घर नष्ट भ्रष्ट हो गई, ये समझ लो। तो उसी जब छत गिरी तो इसकी मम्मी के ऊपर गिरी थी, ये बच गई थी और मम्मी उसकी वहीं खत्म हो गई। तो इसकी जिंदगी की पूरी राह चेंज हो गई। जिंदगी और दुखी, जितने दुखी थी और दुखी भी हो गई, पर उसने हिम्मत नहीं आ रही। इसकी मम्मी की एक डायरी इसके हाथ में लगी। जब इसने वो डायरी खोल के पढ़ी तो उसमें यही लिखा था, उसके मम्मी ने इसके बारे में लिखे थे कि बेटा तुम जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो, कभी हौसला मत हारना, तुम अपनी कामयाबी की सीढ़ी पर पहुंच सकते हो, पूरा गांव का रोशन कर सकते हो, तुम पे ये दम है। तो जब इस लड़की ने ये डायरी खोल के पढ़ी, उसकी अंदर में एक हौसला जागृत हो गई और वो तुरंत गांव छोड़ दी। गांव छोड़ के शहर आई। शहर में एक एनजीओ में वो अपने नाम लिखाई और उसके पास पैसे नहीं थे एनजीओ की फीस डिपॉजिट करने के लिए। तो उनने क्या करे, उसने उस एनजीओ का जितना सारा काम है वो फ्री में करने लगी। इसके बदले उसको एनजीओ में रहने के लिए स्थान मिल गया
उस एनजीओ में काम करने के बाद जो उसको टाइम मिलते थे वो रात के टाइम ड्राइंग बनाती थी, अपनी आर्ट करके वो दीवार में से चिपकाए जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उस एनजीओ में एक बड़ा कलेक्टर जो बोलते हैं ना, मतलब बड़े अधिकारी, वो आए वहां पर देखने के लिए। तो उनने इसकी ड्राइंग देख के बहुत अचंभा हो गए। तो अब उनने क्या बोले, उस लड़की को लेकर दिल्ली चली आए। दिल्ली में एक प्रदर्शनी हो रहा था जहां पर इस लड़की को लेकर आए और इसकी सारी ड्राइंग वहां पर दिखाए गए। पर बदकिस्मती से कि तकदीर ने उसे एक बार और धोखा दिया। वहां पर उसकी जितनी सारी ड्राइंग अच्छी नहीं बिकी। फिर वो थोड़ी सी मायूस हो गई और दुखी होकर फिर बैठ गई। पर ऐसे ऐसे वो ड्राइंग बनाती थी, अपनी ड्राइंग आर्ट अपनी बनाती रहती थी। एक बार क्या हुआ, इंग्लैंड से इसके लिए ऑफर आए। इंग्लैंड की जो आर्ट कॉलेज है इसके लिए ऑफर आए। तो इस लड़की की मतलब भाग्य बदल गई। ये लड़की उधर गई और वहां पे उसका नाम, शोहरत, सब कुछ इसने हासिल करी। वो पूरी सोशल मीडिया में छाई गई थी। पर ये ऐसे लड़की थी कि कुछ लोग होते हैं ना, पैसे जब मिल जाते हैं वो गांव भूल जाते हैं, अपनी दुनिया भूल जाते हैं, अपनी दुनिया अलग से जाके बसा लेते हैं। ये लड़की ने ऐसी नहीं की, जबकि इसके गांव में कोई नहीं थे। ये लड़की वापस उसी गांव में आई, अपने गांव में, और तब वो बहुत मतलब उसका नाम शोहरत बहुत आगे जा चुकी थी। वो बहुत नामी बन गई थी, जो बोलते हैं बहुत नाम हो गए थे उसके। अब गांव में आके स्कूल खोली, आर्ट की स्कूल खोली। बच्चों को उसने फ्री में आर्ट सिखाए और गांव की भी उसने रोशन कर दी। तो इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से आप लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हौसला नहीं हारनी चाहिए। मतलब अपनी मन अंदर जो ताकत, जो भरोसा, जो करने की क्षमता है, उसको कभी कम नहीं करनी चाहिए और भरोसा रखनी चाहिए। समय के हिसाब से आप कभी ना कभी विनर बन ही जाओगे। कभी कभी कोई होते हैं, वो चीज कर दिए, एक बार फेल्योर हो गए, दूसरी बार सोचते और छोड़ो ना, क्यों करना है। नहीं, अगर आप एक बार फेल हो गए तो क्या हो गया, अब बार बार उसी काम को करो, एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर हो गया। तो यही हाल उसकी भी थी। बार बार उसको कितनी मतलब कमेंट्स, बुरे कमेंट्स मिलते थे, गूंगी हो, ये है, वो हो, कुछ नहीं कर सकते हो, पर उसने हौसला हारी नहीं ना। अब बाद में उसने एक मतलब बड़ी क्रिएटर की तरह बन गई हो। तो यही बात होते हैं। कभी भी इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, कभी भी हौसला नहीं हारनी चाहिए, अपने हौसला को जारी करना चाहिए, जारी रखना चाहिए, और जो काम में तुम फोकस करते हो वही काम को कंटिन्यू करनी चाहिए। एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल जरूर होंगे।